बिल्कुल ठीक है अज़र सदीक साहब। जैसे नवीद अलई साहब ने कहा कि चाइना को ऑन बोर्ड करना चाहिए, और फिर आज मिनिस्टर्स ने बड़ी जज्बाती बातें भी की। मुसद्दक मलिक साहब ने कहा कि हमारे मिसाइलों की जद के अंदर हैं ये बंद और ये डैम और जो इंडिया बना रहा है। तो आप समझते हैं कि फिर अभी वो वक्त आ गया है कि दो चार मिसाइलों का मुजाहरा होना चाहिए, और वो जो डैम बनाए गए हैं पानी रोकने के लिए किसी को टारगेट करना चाहिए, हिट करना चाहिए? बहुत शुक्रिया। हम तो आपको पता है अपना वो मौजूदा हुकूमत है जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देना चाहती थी। अब मैं जरा कुछ सच्ची बातें करूंगा, बहुत से लोगों को बुरी लगेगी। ये जो आज एक ख्याल आया ना इन सब लोगों को, मैं पिछले 4 महीने से ये शो डाल रहा हूं। अच्छा। अब पढ़ा नहीं, क्या करें? इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ा ही नहीं, अंग्रेजी में है ना यार, वो जरा अंग्रेजी में है। वो अपना कभी नहीं नहीं, उर्दू ये में आता, पढ़े लिखे कभी मिनिस्टर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो उन्होंने पढ़ा ही होगा। मैं अभी नंगा करने लगा उन्हें। मेरे अच्छा। पास सबूत है इस बात के। आप अंदाजा लगाएं, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत है, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत है कि इंडस वाटर कमिश्नर परमानेंट तैनात होना चाहिए। बहुत पढ़े लिखे आदमी मुसद्दक है। मलिक यार पढ़ा लिखा आदमी है, वो अंग्रेजी वो भाई पढ़ मैं बड़ा अच्छी तरह जानता हूं उनको। तारड़ साहब भी वो इंफॉर्मेशन गैस के की मिनिस्टर मिनिस्ट्री में क्या कुछ करते रहे, छोड़े पढ़े लिखे का। मैंने चार्ट डालना है पढ़े लिखे का, जुल्फ़िकार साहब मैंने सवाल पढ़े क्या लिखे का पूछा है चार्ट इसमें? डालना है। जरा सुने जरा, अब सुने जरा। ये भाई इन पढ़े लिखे साहब की बात करने लगा हूं। इनके पास 3 सवाल छोड़ता हूं मैं। इन्हें बताएं, इंडस वाटर कमिश्नर का जो कमिश्नर है वो परमानेंट क्यों नहीं तैनात किया? 2 साल हो गए उसको। मैं पिछले 6 महीने से लगा हूं। मैंने पिटीशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो जवाब मांगा, आप जरा गौर सुने। अच्छा। अपना वो 9 जून को रखा। 9 जून को इन्होंने कहा जी बजट पेश होना है, जी हम कुछ नहीं कर सकते। 23 जून को रखा, और आज फिर समाअत थी उसकी, आज समाअत थी उसकी। तो मैंने उन्हें कहा, उन्होंने कहा जी अभी तो कुछ नहीं कर रहे। ये मैं आपको बता रहा हूं, इनकी अपना अंदाजा लगाएं इनकी सिंसियरिटी क्या है। अब आगे आए, ये चनाब और ब्यास के ऊपर जो है ना कितने आर्टिकल आए हैं। मैंने 6 लेटर लिखे हैं, 6 लेटर पिछले 3 महीनों में, कि जनाब क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं आप लोग। इस पे इंडिया में आर्टिकल छपे, पाकिस्तान के आर्टिकल छपे, मुझे बता दो दे पिछले 4 महीने की कारकर्दगी बताए क्या किया है इन्होंने। और अगली बात बता दूं आपको, तो मैंने एक पिटीशन फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो लगे ही ना। अल्टीमेटली मैंने एक और पिटीशन फाइल की खत लिखने के बाद, वो आज लगी थी चीफ जस्टिस साहब के पास। चीफ जस्टिस साहब ने पहले कहा कि वो इनकी तरफ से वो आ गया असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का, जनाब ये पॉलिसी मैटर है। मैं कहा कौन सा पॉलिसी मैटर है? 24 करोड़ अवाम के हकूक का मसला है। इन्होंने आज तक कभी इंडस वाटर ट्रीटी पे अमल दरामद के हवाले से सोचा? इनके पास तो रिसेंट फैसला था अभी का, ये पिछले 2023 का फैसला मौजूद था। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं इनको। प्रॉब्लम क्या है, इनकी पूरी तवज्जो किधर थी? वो ट्रम्प को नोबेल इनाम देना था सर। वो इस मामले में इतना डूबे हुए थे, इन्हें पता नहीं था कि दूसरी तरफ क्या हाल हो रहा है। ये वो हालात है। और आज आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक सेमिनार करके हम समझ रहे हैं बड़ा बड़ा कारनामा कर दिया। आपके सेमिनारों से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या फर्क पड़ना? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना। मुझे प्रैक्टिकली बताएं आप तक क्या किया आपने प्रैक्टिकली। अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं, बताएं, या पहले भी गए थे, अब तक गए हैं कोई? मैंने अटॉर्नी जनरल दफ्तर को लिखा, मैंने प्रेसिडेंट को, मैंने प्राइम मिनिस्टर, मैं 4 महीने से जगा रहा हूं इनको। 4 महीने हो गए मुझे जगाते हुए। दुख इस बात का है कि ये सेमिनार करके, वो पंजाबी च कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी ढा के, खुदा रहा यार मेरी कौम के साथ ये मत मजाक करें। कौम को हक होना चाहिए। तलबा करता हूं से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, बताए किया है की कारकर्दगी है अब तक आपने क्या किया, वो बताएं। ये सेमिनार करके ब्रिगेड साहब, अपना ब्रिगेड साहब, टिकटॉक पे हुकूमत चल। ब्रिगेड साहब देखें, वो क्या कहते हैं कि बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। बातें तो ज़ाहिर है हम भी करते हैं, हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं कि वो ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं उसको ज़ाहिर है सामना किए बगैर हम आगे गुजर नहीं सकते। एक कश्मीर कमेटी होती थी, हम तो देखो ना इंडिया को हमेशा ही सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे होते हैं, ऐसे आस्तीनें चढ़ा के हम धमकियाँ देते हैं मोदी को। तो प्रैक्टिकली आपकी हालत ये है कि आप मुझे बता दें कि कश्मीर कमेटी का चेयरमैन कौन है।
और कश्मीर के लिए किसी जगह कोई आपका कोई डेलीगेशन जा रहा है, कोई दुनिया में किसी जगह किसी को आपने एंगेज किया है, कोई पार्लिमानी वफद भेजा है? राना कासिम नून साहब हमारे दोस्त हैं, मैं चलो बता देता हूँ आपको, तो शायद किसी को नाम भी याद ना हो, जो उसके चेयरमैन हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो क्या इंटरनेशनली इसको कश्मीर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैं बात नहीं करना चाहता। तो बरगेड़ी साहब, जब आपके ऐसे नेशनल इश्यूज़ के ऊपर इतनी गैर संजीदगी का आलम होगा, तो फिर इस तरह एक बयान से क्या होगा सर? देखिए जी, मैं अपना हमारे जो भाई है ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि बहुत ज्यादा हमें इस पे एग्रेसिव होना चाहिए था। एग्रेसिव इन द सेंस कि बहुत ज्यादा एक्टिविटी जनरेट करनी चाहिए थी, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए था इंटरनेशनल इदारों पे। ठीक है, हम थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन ये तो बहुत ही खबर परेशान कौन है कि इंडस वाटर कमिश्नर जो है वो 2 साल से नहीं है। वो अलग बात है, वो जमात अली शाह साहब जो होते थे इंडस वाटर के कमिश्नर 12-14 साल रहे, और उनके दौर में क्या हुआ कि जनाब इंडिया कितने डैम बना गया, पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो हुए उसको इतना नुकसान पहुंचा, फिर जमात अली शाह साहब गायब ही हो गए पाकिस्तान से, अब किसी को पता नहीं वो कहां पे है। सो मैं कहने का मतलब ये है कि वी हैव टू बी, जिसको कहते हैं ना, हमें बिल्कुल एडवांस में काम करना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो 1949 के जेनेवा कन्वेंशन है वो बहुत क्लियरली कहता है, उसका सेक्शन 49 है मेरा ख्याल है, कि किसी डैम स्ट्रक्चर, डाइक हो गए, पॉन्ड्स हो गए, वाटर रिजर्वायर हो गए, उनको टारगेट नहीं किया जा सकता। लेकिन उसमें ये एक चीज है, लूप होल है, और वो ये कि अगर अभी ये स्ट्रक्चर्स में, जारी बात है, ये कंप्लीशन नहीं हुई है, ये अभी में पानी नहीं भरा गया है, लेकिन ये एक मैलाफाइड और एक नेगेटिव इंटेंशन और एक नेगेटिव ऑब्जेक्टिव के साथ ये बनाए गए कि जनाब लोअर राइपेरियन में बरगेड़ी साहब जो ईरान जंग में, देखें ईरान जंग में ईरान के जो आबी ज़खायर थे उनको भी टारगेट किया गया, जो ईरान था ईरान ने भी जगह जगह किया। जब देखिए आपकी सर्वाइवल की बात आ जाती है, तो वहाँ पे अगर उन्होंने किसी चीज़ को अगर नहीं देखा, तो आज पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों को देखने की कहाँ पे पाबंदी है कि जी हमने इन सारी चीज़ों को देखना है? सवाल ये कि इंडिया कौन सा के कानूनी तरीके से कर रहा है सारा कुछ। जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि यहाँ पे एक नेगेटिव होस्टाइल इंटेंशंस हैं टू यूज वाटर एज अ वेपन ऑफ वॉर। तो बिल्कुल अगर ये इंटरनेशनल हमारे एफर्ट्स जो हैं जो फेल हो जाते हैं, सुपर पावर्स को एंगेज करना वो फेल हो जाते हैं, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जाती हैं उनका रिस्पॉन्स नहीं आता फेवरेबल, तो मिलिट्री ऑप्शन तो है हमारे पास कि इन स्ट्रक्चर्स को मुकम्मल होने से पहले हम उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकते हैं।